नमस्कार गोविंद, कैसा है? तो फाइनली मैंने कैसे वैसे करके सेटअप करके आईफोन को वहां रख के मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने तेरा सिलेबस देखा, मैं उसको फिर से एक बार देख लेता हूँ कि क्या है उसमें। मेरा फोन यहाँ पड़ा है तो मैं सिलेबस देखता हूँ एक बार। तेरा जो रीड का सिलेबस है तूने मेरे को शायद टेलीग्राम पे भेजा था। लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, ये रहा गणित और विज्ञान का जो सिलेबस है दोनों का साथ है क्या? है तो सही। प्रतिशतता, बेप्रेम्य, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम और वर्गमूल वगैरह है। ठीक है, मैं पहला चैप्टर ही लेता हूँ। परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, दशमलव प्रसार क्या होता है, और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम वगैरह क्या है वो मैं तेरे को बताऊंगा। अगला वर्ग और घनमूल, और घन और घनमूल क्या है। तो मैं पहले चल तेरे को ये बताता हूँ, संख्या वंख्या थोड़ा ये क्या बोरिंग चैप्टर होता है, तो मैं इसको ठीक से बाद में समझाऊंगा। थोड़ा बेसिक समझाता हूँ, फिर मैं तेरे को सेकंड चैप्टर समझाऊंगा। ये वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल क्या होता है वो, फिर बहुपद के शून्य, क्षेत्रफल, प्रमेय, ये सब भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, गुणनखंड भी है, बीजीय सर्वसंधिकाएं भी है, बहुत इजी इजी चीजें हैं। तो मैं तेरे को, मैंने एक बात बोली तेरे को कि मैं तेरे को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि तेरे को मैथमेटिक्स इसलिए ना पढ़नी पड़ेगी, तेरे को रीड के सिलेबस में मैं इन जनरल तेरे को मैथमेटिक्स के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि 10th तक की तूने मैथ्स पढ़ी है और 11th 12th में पढ़ी नहीं, बायो पढ़ी, तो तूने फिर मैथमेटिक्स से इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कल्चर ऐसा है कि थोड़ा चीज़ों को डिवाइड करते जाता है, वो कहानी है। तो मैं तेरे को आज स्टार्ट करता हूँ, तेरा सिलेबस ये है जो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो गणित हिंदी में बोले तो मेरे को ज़्यादा थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल ज़्यादा, मैथ्स साइंस बाद में पढ़ा दूंगा, पहले ये स्टार्ट करते हैं। तो तू रीड की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो अब रीड का सिलेबस हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स तुझे, ये मैथ्स है, इन जनरल तुझे आनी चाहिए। ठीक है, इन जनरल मतलब आनी ही चाहिए, इन जनरल सामान्य तौर पर तुझे आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें अब तुम्हारा सिलेबस देख के। तो मैं आज जो टॉपिक तुझे पढ़ाऊंगा, पहले तो बताऊंगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक मीन्स, रियल मीन्स जो है वो है। अब रियल नंबर्स उनको बोलते हैं जो एक तरीके से, तो फिर से आ गया हूँ मैं क्योंकि थोड़ा फोन का स्टोरेज फुल हो गया था। आईफोन है 4K में शूट हो रहा था 60 FPS पे, तो फुल हो गया। सॉरी गोविंद, यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो अपन वास्तविक संख्या के आसपास थे। वास्तविक संख्याएं वो जिसमें जो रियल दुनिया में काम आती हो, जैसे कि -3 भी काम आ जाता है, -2 भी काम आ जाता है, 1 भी आ जाता है, 2/3 भी काम में आ जाता है, 3/2 भी काम में आ जाता है। मतलब इसका भाग देगा तो 1.5 आएगा, पॉइंट वाली चीजें भी, तो इसको इसमें करेगा तो 1.5 आएगा ना, ये वाला, ये 0.6666 कुछ आएगा इसमें। मतलब पॉइंट वाली भी, माइनस भी, प्लस वाली भी, मतलब +2, +3, -4, ये सारी संख्या जो वास्तविक हो। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। दो तरह की दुनिया में नियम होते हैं, इमेजिनरी, ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक जो कल्पनाओं में ही है, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, दो तरह की संख्या होती है इस दुनिया में। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, ये शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा बोल सकते हैं, एक होता है आयोटा नाम की चीज होती है, जो 10वीं क्लास में 5वीं प्रश्न आप लेती है अपने मैथ में, वो है आयो, जिसमें जैसे 2 + आयोटा 3, तो ये दैट आयोटा, ये 2 रियल नंबर है, बट ये इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे ये आयोटा 3 है ना, मतलब आयोटा 3 या फिर 3 आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है। तो इसको छोड़, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जिसमें आयोटा नहीं है इसको आयोटा बोलते हैं, किसको, इसको आयोटा। जिसके पास आयोटा नहीं है जिस नंबर्स में, जैसे कि 2 + 3 आयोटा है, तो 2 + 3 को 3 आयोटा बोलते हैं, यू बोलते हैं। ये 3 आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है ये चीजें, कल्पनाओं में एक दुनिया बनाई हुई है मैथमेटिशियंस की, वो वाला सीन है। तो अपन को सिर्फ वास्तविक नंबर पर फोकस करना, वास्तविक नंबर जो जो इसके अलावा जो कुछ भी है,
वो वास्तविक नंबर्स है, ठीक है। तो आप इनको ऐसे एक स्केल पे दर्शाते हैं। वास्तविक नंबर्स की एक स्केल होती है, जो अपन ने कभी ग्राफ में पढ़ा, तो ग्राफ तो देखा ही होगा गोविंद, ये वाला ग्राफ, ये वास्तविक नंबर वाली एक्सिस होती है, दोनों इमेजिनरी भी डाल सकती है लेकिन वास्तविक एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, तो और ये जीरो। तो जीरो के उस तरफ नेगेटिव रियल नंबर्स, जीरो की इस तरफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 -1 -2, जैसे माइनस इन्फिनिटी तक, इधर भी माइनस की जो प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये है रियल नंबर्स की एक्सिस, जो इस भी चलती है, ऐसे भी ऊपर भी चलती है, इधर +1 है तो इधर -1 है, ठीक है। और ऐसे भी ये माइनस प्लस इन्फिनिटी तक है, ये भी माइनस इन्फिनिटी, मतलब दोनों एक्सिस पे। तो अपन को वाई एक्सिस को हटा दो एक बार, रियल नंबर्स की जो एक्सिस है उसको, इसको ये बोलते हैं, ये रियल नंबर्स है, मतलब एक्स पे भी सेम है, वाई पर भी सेम, तो एक बार वाई को हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये है, इसको बोलते हैं रियल नंबर की लाइन। इसमें सब है, इसमें यहाँ पे बीच में कहीं कितना हो सकता है, 2 और 3 के बीच में क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए पॉइंट में कुछ लिखना चाहिए तो 2.5 2.7 और 2.5553 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट इनके बीच में जो कुछ भी संख्या आ सकती है। इस तरह से नेगेटिव वाली भी कुछ भी नेगेटिव, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए माइनस में 1.5 या फिर 1.54 या फिर माइनस यहाँ पे कहीं, या फिर -1.544345 ऐसे चलती रहे, तो ये रियल नंबर्स है, समझ गया कि मतलब पॉइंट में भी नेगेटिव नंबर्स, पॉइंट में पॉजिटिव नंबर, पॉइंट के अलावा भी ये सब नंबर्स, ये सब रियल नंबर, इस सब चीज पे मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो कुछ भी है वो वास्तविक संख्याएं हैं। ये है कहानी, आई समझ में। तो वास्तविक संख्या मीन्स जो रियल लाइफ में काम आती हो, मैथमेटिशियंस या कैलकुलेशन में काम में लेते हैं। ज्यादातर अपन जिंदगी में चीज देखते हैं वो 0 से 1 के बीच में देखते हैं। 0 भी कुछ है नहीं इस दुनिया में, 0 से ज्यादा बड़ा कुछ है वो ज्यादा काम आता है। माइनस वाले भी कैलकुलेशन ज्यादा काम आता है, और नेगेटिव का कुछ सिग्निफिकेंस होता है 0 के उस तरफ। जैसे कि मान लीजिए अपन ने देखा होगा, बिल्डिंग्स देखी होगी तुमने कि ये ग्राउंड फ्लोर है और ये नीचे बेसमेंट आ गई, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर G फ्लोर, तो ये ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर हो गया 1, सेकंड फ्लोर 2, थर्ड फ्लोर 3, ऐसे 4, ऐसे 5 फ्लोर, 4 फ्लोर ऊपर और नीचे फ्लोर समान है, -1 -2 -3 ऐसा। तो ये बेसमेंट वाले फ्लोर है, तो इनको बोलते हैं, लिफ्ट में देखोगा B1 B2 B3, तो इनको ऐसे भी लिखा जाता है बहुत सी जगह कि ग्राउंड फ्लोर को 0 मान लिया, ग्राउंड फ्लोर को 0 मान लिया, नीचे वाले माइनस फ्लोर्स हो गए -1 -1, ऊपर वाले 1 2 3 4, इस तरह से। तो यही तरीका यहाँ पर है, मतलब नेगेटिव चीजों को भी दिखाया गया है। इसको एक तरीके से 0 है ना, इसको एक यूं मान ले कि स्टैंडर्ड है ये। 0 को कुछ मतलब कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव चीजें हैं। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब 0 एक बीच में लाइन है, जिसके उस तरफ सारे नेगेटिव है, इस तरफ सारे पॉजिटिव है। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स भी काम में आते हैं कैलकुलेशंस में, जिस तरीके से ये यहाँ पे काम में आए कि पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल से नीचे उनको नेगेटिव नंबर्स, ऊपर वाले पॉजिटिव नंबर्स, जो रियल वर्ल्ड में ऐसे काम आता है, चीजों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट करने के लिए काम है भाई, इस बिल्डिंग को समझने में तो हेल्प हुई ना चीजों से, बस। तो पूरी रियल वर्ल्ड को समझने के लिए मैथमेटिक्स में ये नंबर्स को इस तरह से डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि ऐसा कुछ है। तो वास्तविक संख्या ये होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी, -100 -100.1 100.255 कुछ भी, इधर भी 1000 पॉइंट समथिंग, खुद 1000 भी रियल नंबर है, 1000.25 भी रियल नंबर है, जैसे कि ये भी रियल नंबर है 253.543 समथिंग, कुछ भी, ये भी रियल नंबर है। उस तरीके से नेगेटिव में बदलेगा, ऐसा नेगेटिव 134 पॉइंट समथिंग 7 8 कुछ भी, या फिर 123 भी रियल नंबर है, नेगेटिव में, बट वो रियल नंबर उस तरफ। तो ये 0 के एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, बस यही रियल नंबर्स था। अब बाकी आगे उसमें कई और नंबर होते हैं वास्तविक नंबर के अलावा भी, पूर्णांक भी होते हैं। पूर्णांक मैं बता देता हूँ अभी, पूर्णांक जो जिनमें पॉइंट नहीं है, पूर्ण अंक है, जैसे पॉइंट आ गया ये पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण तब होगा ना, ये आधा है अभी, कुछ है इसमें बाकी। पूर्ण अंक तो ये होता है, ये होता पूर्ण अंक, मतलब इसमें कुछ और जोड़ दूं कि पूर्ण बन जाए, 254 हो गया, 253 से 254 हो गया, या फिर उसमें से इसको हटा दूं तो 253 ही रह गया। तो ये दोनों पूर्ण अंक है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 जो पूर्ण है,
पूर्णांक नेगेटिव भी हो सकते हैं, -1 -2, जो मतलब जो कंप्लीट नंबर है जिसमें पॉइंट नहीं है बस कुल मिला के, गॉट इट। तो बाकी पूर्णांक संख्या समझ में आ गई। पूर्णांक कौन सी है? जिनमें पॉइंट नहीं होता, 1 2 3 या फिर -1 -2 -3। और रियल नंबर्स, वास्तविक नंबर कौन से? वास्तविक कौन से? जो ये है बता रहा था मैं, जिनमें नेगेटिव पॉइंट भी आ सकता है, नेगेटिव में हर तरह की चीजें, मतलब -1 है तो 1 पॉइंट माइनस में 1.2 दिया जाएगा, माइनस में 1.3 दिया जाएगा, सारे नंबर, +1 2 3 ये सब 2.3 ये सारे वास्तविक नंबर, समझ गए? तो इस तरीके से समझ में आ गया क्या इसका यूज है, क्या नहीं है। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं गोविंद। धीरे धीरे रोज तेरे को मैं थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, शायद महीने 2 महीने में तेरा सिलेबस कवर कर पाऊंगा। और ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।